हुकूमत शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की मसम्मत। कहते हैं जिस लर्जा खेज अंदाज में शहरियों को कत्ल किया गया वो तकलीफ दे है। दहशत गर्द जब चाहें जिसे चाहें निशाना बनाते हैं। सिंध और जनूबी पंजाब में कच्चे के जाकों को खुली छुट्टी मिली हुई है। MKM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। कहा बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना दहशत गर्दी है। फ़क्त शनाख्त की बुनियाद पर किसी की जान लेना खिलाफ इंसानियत है। दहशत गर्द चाहे किसी भी रूप में हो वो दहशत गर्द ही कहलाता है। मूसाखल वाक़े में फैसलाबाद इचकोट का ताजिर भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। गुलाम जलानी अपनी बेटी को कोयटा छोड़कर वापस घर आ रहा था। जहां भक अफराद में शुजाबाद का रिहायशी खुदाबख्श भी शामिल। 50 साल खुदाबख्श 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। मकतूल शुजाबाद से आम लेकर बलूचिस्तान जा रहा था। मुजफ्फरगढ़ का नौजवान वाजिद मक्सी भी दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बना। मकतूल वाजिद मक्सी पोल्ट्री फार्म का कारोबार करता था। कुमैर शरीफ के रिहायशी अब्दुल गफूर को भी बेदर्दी से कत्ल किया गया। मकतूल अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टी पर बलूचिस्तान से कुमैर शरीफ आ रहा था। वाक़े में मकतूल के बीवी बच्चे महफूज रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा फौजी ताउन को उजागर किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल ली ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल ली को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चाय पी जाती है, मुलाकातें की जाती हैं, सियासी गुफ्तगू भी होती है, मीडिया से टॉक भी करते हैं। कुछ नहीं किया जाता तो अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत के मौके पर इस एहतसाब अदालत के जज के रिमार्क्स। अदालती प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर कर ली। फौज सब की है, मुल्क को मजबूत इदारे की जरूरत है। बार PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं मेरा स्टैब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। स्टैब्लिशमेंट से जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। मुझे जिस कमरे में रखा वो ओवन है, उसके बावजूद कोई रिलीफ नहीं चाहिए। जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं। लगता है उनकी काम पे टांग रही हैं। बुशरा बीबी के कमरे में चूहे आ चुके हैं। सिर्फ भेड़ बकरियां डंडों से कंट्रोल होती हैं, इंसान नहीं। कई बार बता चुकी हूँ सियासत में नहीं आना चाहती। अलीमा खान की वजाहत। कहती हैं अंदर से डरे हुए लोग पैगाम भेजते हैं, जब जलसा होना होता है तो पाँव पड़ जाते हैं। आज बानी PTI से कई चीजों पर तबादला हुआ। यहाँ सियासत तो हो ही नहीं रही, एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं। बानी PTI हमारे लीडर हैं, उनकी हिफाजत करेंगे। PTI ने मखसूस नशिस्तों के केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुफ्तरिक दरखास्त दार इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त को मुस्तरद करने, आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म देने और 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद के अहकाम देने की इस्तदा। मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया गया। महंगाई रोज बढ़ रही है, हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। मुल्क में सन्नतें बंद हो रही हैं, मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आ रही। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी PTI ने अमन व अमान के लिए जलसा मुलतवी किया। मोहसिन नकवी से क्रिकेट नहीं संभाली जा रही। PIA की निजकारी 1 अक्टूबर को करने का फैसला। रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन की ब्रीफिंग। जांच पड़ताल का प्रोसेस सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया 8 वर्षों में 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PIA के ज़िम्मे मजमूई तौर पर 825 अरब रुपए की अदायगियां हैं। निजकारी के 3 साल बाद मुलाजमीन को पैकेज देकर रिटायर्ड किया जा सकेगा।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी, पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तानी हुकाम पुरुम्मीद हैं कि सितंबर में पाकिस्तान को IMF से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मिल जाएगी। हुकूमतें चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रूल ओवर करने के लिए मुतहर्रिक। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में बिजली ₹1.90 महंगी होगी। चेयरमैन नेपरा ने कहा, माहाना ₹2.57 फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म हो रही है। आइंदा सेमाही और फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आई हुई है। बिजली की चोरी रियासत और आवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। जैसे फ़ोन में प्रीपेड सिस्टम होता है, इसी तरह का मीटर भी चलना चाहिए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं IPPs ट्रांसमिशन लाइन डिस्कोस पर काम कर रहे हैं। 1 साल के अंदर बिजली की कीमतें बहुत कम होंगी। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ आवाम तक पहुँचाएंगे। दोस्त मुल्क चीन से बात कर रहे हैं, IPPs राब्ते में हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। मुल्क में 1 सितंबर से पेट्रोल सस्ता होने का इम्कान। ओगरा और ऑयल मार्केट ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली। 1 सितंबर से पेट्रोल ₹5 फी लीटर सस्ता हो सकता है। डीजल के नर्ख ₹6 फी लीटर कम होने का इम्कान। जराए का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल के नरखों में कमी का असर पेट्रोलियम मसनूआत पर पड़ेगा। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत 79 बैरल तक आ चुकी है। 30 अगस्त तक आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। कच्चे के डाकू को सिंध पंजाब के वाइट कॉलर डाकुओं की सपोर्ट हासिल है। जब तक वाइट कॉलर डाकू नून लीग और पीपल्स पार्टी का खात्मा नहीं होगा, तब तक कच्चे के डाकू को भी दनदनाते फिरते देखेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकू का राज है। पक्के डाकुओं को पंजाब में पावर शेयरिंग की पड़ी है। सिंध और पंजाब के हुक्मरान कच्चे के डाकुओं को असला तक फराहम करते हैं। राजकुमारी मरियम नवाज रहीम यार खान वाक़े पर रिवायती ड्रामेबाजी कर रही हैं। मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। FIK ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। मोनस इलाही के साथ 6 और मुल्जमान का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुल्जमान का शनाख्ती कार्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर मुकदमे में ब्लॉक किया गया। कराची की एहतसाब अदालत क्लिफ्टन ने MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को सरकार की इराज़ी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में बरी कर दिया। नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। मुझ पर यह इल्ज़ाम था कि मैंने गैर कानूनी तौर पर ज़मीन अलॉट की थी। 5 सालों से अदालत की पेशियां भुगत रहा हूँ। मुझ पर यह जुल्म करने वालों को माफ़ करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सियासतदानों को पहले खुद को ठीक होना पड़ेगा, फिर ही कुछ अच्छा हो सकेगा। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब। मेंबर टेक्निकल IT जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि एक वजीर एक दिन एक बयान, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं। कौम कंफ्यूज है। वुज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। कभी फायरवॉल है, कभी फायरवॉल नहीं। IIT से मुतालिक जो लोग काम कर रहे हैं, ये चीजें इंटरनेट की मरहून मिन्नत हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत में आफिया सिद्दीकी के वकील मिस्टर स्मिथ ने अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया। अपने ऑफिस का तफसीली जवाब दें वरना सबको यहाँ बिठा दूंगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का वजारत खारजा के वकील से मुकालमा। घोटकी में शहीद सहाफी नसरुल्लाह गजानी कत्ल केस की समाअत जमानत मुस्तरद होने के बाद मुल्जिमान खालिद शहबाज नूर मोहम्मद अदालत से फरार। मुल्जिमान के फरार होने की वीडियो 5 न्यूज़ को मौसूल। शहीद नसरुल्लाह गजानी के भाई याकूब गजानी कहते हैं, हमेशा हक सच की फतह हुई। हम आला अदलिया से पुरउम्मीद हैं, कभी शहीद का खून रायगा नहीं जाता, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुर्दा जानवरों और परिंदों की चर्बी और आज़ा से तेल बनाया जा रहा था। फूड अथॉरिटी के अमले ने भारी मशीनरी की मदद से कारखाने को उखाड़ डाला। बड़ी तादाद में मुर्दा जानवरों के ढांचे बरामद। 8000 लीटर मसर सेहत खाम तेल और 500 किलोग्राम चर्बी बरामद। गुज़िश्ता रोज कोरंगी में भी मसर सेहत तेल बनाने वाले कारखाने पर छापा मारा गया था। कराची के इलाके सदर लकी स्टार के करीब कचराकुंडी से 12 साला बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने का मामला। मकतूला बच्ची की वालिदा की मुद्दत में सदर थाने में मुकदमा दर्ज। कत्ल और ज्यादती की दफात शामिल। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक 12 साला कंगना घर पर थी। माँ दूसरे बच्चों को डॉक्टर के पास दवाई लेने गई थी। वापस लौटी तो बच्ची घर पर नहीं थी। सुबह 6 बजे लाश मिली। मोदी के मुसलसल तीसरे दौरे इक़्तिदार में भी अक़लियत बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों की कार्रवाइयाँ जारी। हिंदुओं ने मुसलमानों की नफरत में हदें पार कर दी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाज करने पर सीनियर मुस्लिम सियासतदान का घर मस्मार। भारतीय हुकाम ने हिंदुओं के गढ़ मुद्दिया पर देश में सीनियर मुस्लिम सियासतदान हाजी शहजाद अली का घर मस्मार कर दिया। तालिबान के अफगानिस्तान में खवातीन एक बार फिर तालीम से महरूम। तालिबान ने खवातीन को तालीमी, समाजी और सियासी जिंदगी से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान लड़कियों के लिए सानवी और यूनिवर्सिटी की तालीम सख्ती से ममनू। तालिबान ने तालीमी प्रोग्रामों पर भी पाबंदियां लगा दी जो मकामी रेडियो टेलीविजन स्टेशन पर नशर होते थे। खवातीन पर जुल्म और जबर करके ये पाबंदियां तालिबान की वजारत तालीम के हुक्म पर लगाई गई हैं। गजा जंग बंदी मुआहदे से हवाले से हमास ने इसराइल की नई शराइत मुस्तरद कर दी। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं, जुलाई में मंजूर की जाने वाली जंग बंदी तजावीज़ पर कायम है। जंग बंदी के मुआहदे फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं।